हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का वैद्युत रसायन चैप्टर, जिसका लेक्चर सेकंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने फैराडे का प्रथम नियम डिस्कस किया था। आज हम फैराडे के प्रथम नियम से संबंधित आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने से पहले मैं एक फार्मूला दूंगा आपको। तो वो फार्मूला जो है बहुत कम बुक्स में मिलेगा आपको। उस फार्मूले को हम आगे प्रथम नियम से संबंधित आंकिक प्रश्नों से जोड़ेंगे और सिंगल स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। जस्ट एक स्टेप हमारा लगेगा, एक स्टेप के अंदर हमें आंसर क्रिएट पता लग जाएगा कि आंसर क्या है। अब फैराडे के प्रथम नियम से संबंधित आंकिक प्रश्न करने से पहले हमें फैराडे की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्या है एक फैराडे। एक फैराडे क्या है? सबसे पहले हमें एक फैराडे की परिभाषा पता होनी चाहिए। एक फैराडे क्या है? एक फैराडे तो जनरली हम बोल देते हैं एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो एक फैराडे होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जैसे एक मोल इलेक्ट्रॉन है तो एक फैराडे हो जाएगा, दो मोल इलेक्ट्रॉन है तो दो फैराडे हो जाएगा, चार मोल इलेक्ट्रॉन है तो चार फैराडे हो जाएगा, एन मोल इलेक्ट्रॉन है तो एन फैराडे हो जाएगा। तो ये हमारी सामान्य परिभाषा है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक फैराडे कहलाता है। लेकिन एक परिभाषा मैं आपको और दे रहा हूं यहां। एक फैराडे विद्युत की वह मात्रा है, अगर ये आपको समझ आ गई, एक फैराडे विद्युत की वह मात्रा है जिसे किसी वैद्युत अपघटय के विलयन में प्रवाहित करने पर तुल्यांकी भार के बराबर पदार्थ जमा होता है। क्लियर भी करूंगा मैं आपको डेफिनेशन को। एक फैराडे विद्युत की वह मात्रा है जिसे किसी विद्युत अपघटय के विलयन में प्रवाहित करने पर तुल्यांकी भार के बराबर पदार्थ जमा होता है। जैसे तुल्यांकी भार क्या होता है, देखो, तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता। परमाणु भार बटे संयोजकता। मैं दो एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर दूंगा डेफिनेशन। जैसे mg है, mg का जो परमाणु भार होता है वो 24 होता है और mg की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है। mg पर +2 आवेश होता है तो mg की संयोजकता जो होती है वो 2 होती है। तो अगर मैं mg का तुल्यांकी भार निकाल लूँ, emg निकाल लूँ, e से लिखते हैं तुल्यांकी भार को, emg निकाल लूँ तो ये आएगा परमाणु भार बटे संयोजकता, तो ये आ गया 12 ग्राम। 12 आ गया इसका तुल्यांकी भार। mg का जो तुल्यांकी भार आया वो 12 ग्राम, 12 आया। तो यानी अब एक फैराडे विद्युत की वह मात्रा है जिसे किसी विद्युत अपघटय के विलयन में प्रवाहित कर दे तो तुल्यांकी भार के बराबर पदार्थ जमा होता है। यानी अगर एक फैराडे धारा में प्रवाहित कर दूं तो अगर mg जमा हो रहा होगा ना तो mg 12 ग्राम जमा होगा, तुल्यांकी भार के बराबर पदार्थ जमा होगा। यहाँ एक लाइन लिखी है, तुल्यांकी भार के बराबर पदार्थ जमा होता है। तो mg का तुल्यांकी भार कितना है? 12। तो एक फैराडे से जो mg जमा होगा वो 12 ग्राम mg जमा होगा, तुल्यांकी भार के बराबर। जितना उसका तुल्यांकी भार होगा एक फैराडे से उतने ही ग्राम वो पदार्थ जमा होगा। जैसे mg का तुल्यांकी भार कितना है? 12। तो यानी एक फैराडे विद्युत की जो मात्रा है वो 12 ग्राम mg जमा कर सकती है। ऐसे ही Al देखें, Al का जो परमाणु भार होता है वो 27। Al का परमाणु भार 27 और Al पर जो आवेश होता है वो +3 Al+3 होता है। Al पर +3 आवेश होता है, यानी Al की संयोजकता 3 है। तो अगर इसका मैं तुल्यांकी भार देखूं
तो आएगा परमाणु भार बट्टे संयोजकता यानी 27/3 यानी 9। तो यानी 1 फैराडे धारा अगर मैं प्रवाहित कर दूं तो जो एल जमा होगा वो 9 ग्राम जमा होगा तुल्यांकी भार के बराबर। जितना पदार्थ का तुल्यांकी भार होता है उतना ही पदार्थ 1 फैराडे से जमा होता है। जैसे अब एग्जाम्पल से देखें, mg पर चार्ज है +2, अपने को जमा करना है mg, तो कॉमन सी बात है मैं 2 मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो mg + 2 मोल इलेक्ट्रॉन = mg। क्लियर। अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया 2 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया 2 फैराडे और mg का जो परमाणु भार कितना है 24। तो 2 फैराडे से जमा हुआ है 24 ग्राम, तो कॉमन सी बात है 1 फैराडे से जमा होगा कितना 24/2 बराबर 12 ग्राम। और यही हमने कहा था 1 फैराडे से तुल्यांकी भार के बराबर जमा होगा। तो 1 फैराडे से 12 ग्राम mg जमा हुआ है और mg का तुल्यांकी भार 12 ही होता है। क्लियर। तो 1 फैराडे से तुल्यांकी भार के बराबर पदार्थ जमा होता है। ऐसे ही Al वाला केस समझे देखें, Al है +3, इससे बनाना है अपने को Al, तो इसमें मैं 3 मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा। ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 फैराडे हो गया। 3 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 3 फैराडे हो गया और Al का परमाणु भार होता है 27। तो 3 फैराडे से 27 ग्राम जमा हुआ, तो 1 फैराडे से 27/3 यानी 9 ग्राम Al जमा हो जाएगा। और यही अपने को पता है इसका तुल्यांकी भार भी कितना होता है 9। तो यानी 1 फैराडे से जो पदार्थ जमा होता है वो तुल्यांकी भार के बराबर जमा होता है। जैसे 1 फैराडे से जो Al जमा होगा वो 9 ग्राम होगा, तो Al का तुल्यांकी भार 9 है। 1 फैराडे से जो mg जमा होगा वो 12 ग्राम होगा, तो mg का तुल्यांकी भार 12 है। क्लियर। तो 1 फैराडे विद्युत की वह मात्रा है जिसे किसी विद्युत अपघटक के विलयन में अगर हम प्रवाहित कर देते हैं तो तुल्यांकी भार के बराबर पदार्थ जमा होता है। अब कल हमने फैराडे का नियम डिस्कस किया था, पहला नियम। अब फार्मूला बनाऊंगा मैं इससे। वो नियम था m = WIT या m = WQ, जहाँ m जो है वो द्रव्यमान है और W जो है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, m की जगह मैं W लिखूंगा। W वेट हो गया, आराम से याद रह जाता, W वेट हो गया। W = ZQ, Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा, मिक्स ना हो, नहीं तो क्या होगा W मैं यहाँ भी निकाल लूँगा तो ये W और वो W मिक्स हो जाएंगे। W वेट है, तो मैं कल वाले फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। वो तो मानना ही है अपने को, M क्या ग्रामों में मात्रा, अब मैंने ग्रामों में मात्रा W मान ली और Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक मान लिया, तो W = ZQ, तो W = ZIT। यानी कल हम ग्रामों में मात्रा M से डिनोट कर रहे थे, आज मैंने W से डिनोट किया। वो तो जस्ट मानना है, वो चाहे आप M भी लिख दें वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 फैराडे क्या है, 1 फैराडे विद्युत की वह मात्रा है जिसे किसी विद्युत अपघटक के विलयन में प्रवाहित कर दे तो तुल्यांकी भार के बराबर पदार्थ जमा होता है। तो अब मैं नया फार्मूला निकाल रहा हूँ एक, आपको फैराडे के प्रथम नियम से संबंधित न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करने देखें। 1 फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर जमा पदार्थ की मात्रा, यानी W जो होगी, जमा पदार्थ की मात्रा W होगा वेट। क्लियर। W वेट है यहाँ, वो होगी तुल्यांकी भार के बराबर। अब तुल्यांकी भार कितना लिया मैंने E, जैसे तुल्यांकी भार को E से लिखते हैं। अगर तुल्यांकी भार 9 है तो 9 ग्राम जमा होगा, अगर 12 है तो 12 ग्राम जमा होगा। क्लियर। तो 1 फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर जमा पदार्थ की जो मात्रा होगी वो तुल्यांकी भार के बराबर होगी, तो वो E ग्राम मात्रा होगी, E ग्राम। तो 1 फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर जमा पदार्थ की जो मात्रा होगी वो E ग्राम होगी। अब 1 फैराडे में कितने कूलाम होते हैं 96,500। 1 फैराडे में कूलाम होते हैं 96,500। तो मैं यूँ भी कह सकता हूँ 1 फैराडे आवेश की जगह 96,500 कूलाम आवेश, एक ही बात है। चाहे मैं कह दूँ 1 फैराडे आवेश, चाहे मैं कह दूँ 96,500 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर जो जमा पदार्थ की मात्रा W होगी वो E ग्राम होगी। क्लियर।
96,500 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर जमा पदार्थ की मात्रा जो W होगी वो E ग्राम होगी। तो अगर मैं 1 कूलाम आवेश प्रवाहित कर दूं तो जो W होगा वो 96,500 बटे में आ जाएगा, E बट्टे 96,500 ग्राम। तो 96,500 कूलाम आवेश से E ग्राम, तो 1 कूलाम आवेश से E बट्टे 96,500 ग्राम। अब अपने को न्यूमेरिकल में कोई ना कोई आवेश दिया होगा, जैसे अगला कह देगा 10,000 कूलाम या 12,000 कूलाम या 5,000 कूलाम। तो मैंने Q कूलाम मान लिया एक जनरल सा। Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर जमा पदार्थ की मात्रा W बराबर E बट्टे 96,500 इंटू Q ग्राम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल के लिए ये फार्मूला अब आपने याद रखना है कि W बराबर E इंटू Q बट्टे 96,500। ये आपका W यानी ग्रामों में मात्रा आएगी पदार्थ की जो जमा होगी इलेक्ट्रोड के ऊपर। W बराबर E इंटू Q बट्टे 96,500। अगर वो I और T देता है तो W बराबर EIT बट्टे 96,500, क्योंकि Q का मान होता है IT। वो कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको। कल का वीडियो जिसने नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो आप वहाँ से देखें। तो पहले वो क्लियर करें फिर इस पर आएँ आप लोग। क्लियर? तो ये न्यूमेरिकल का फार्मूला है। एक सिंपल सी बात आपने ध्यान रखनी है कि 1 फैराडे विद्युत की वह मात्रा है जिसे यदि किसी विद्युत अपघटक के विलन में प्रवाहित कर दिया जाए तो तुल्यांकी भार के बराबर पदार्थ जमा होता है। तो 1 फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर जो जमा पदार्थ की मात्रा W होगी वो E ग्राम होगी। तो यानी 1 फैराडे में कितने कूलाम हो गए? 96,500। तो 96,500 कूलाम से E ग्राम, तो 1 कूलाम से E बटे 96,500 ग्राम। तो Q कूलाम आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा, तो E बटे 96,500 इंटू Q, तो यानी E इंटू Q बटे 96,500। तो जो W का सूत्र आया वो E इंटू Q बटे 96,500। बस यही आपको न्यूमेरिकल में फॉलो करना है और आपका सिंगल स्टेप आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बताता हूँ आपको कि कैसे न्यूमेरिकल आएगा और कैसे अपने को करना है। अब जैसे न्यूमेरिकल देखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे को दे दिया गया पेपर के अंदर। क्वेश्चन दिया गया मेरे को CrO3 प्लस 6H प्लस 6 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cr प्लस 3H2। ये एक समीकरण दे दी गई और मेरे को कह दिया गया इस समीकरण के आधार पर बताइए कि 24,000 कूलाम विद्युत प्रवाहित करने पर 24,000 कूलाम विद्युत प्रवाहित करने पर कितने ग्राम क्रोमियम प्राप्त होगा यदि क्रोमियम का परमाणु भार 52 है। यह क्वेश्चन मेरे को दे दिया गया कि 24,000 कूलाम आपने विद्युत प्रवाहित करनी है और ये बताना है कि 24,000 कूलाम विद्युत अगर हम प्रवाहित करते हैं तो कितने ग्राम क्रोमियम प्राप्त होता है यदि क्रोमियम का जो परमाणु भार है वो 52 है। तो अब इसको कैसे करेंगे? देखिए अपना फार्मूला W बराबर E इंटू Q बट्टे 96,500। तो Q तो उसने क्वेश्चन में दिया है 24,000 कूलाम, ये क्वेश्चन में देगा ही देगा अपने को। अब अपने को E चाहिए, E यानी तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार होता है परमाणु भार बटे संयोजकता। परमाणु भार बटे संयोजकता। अब उसने परमाणु भार भी बताया कितना? 52। अब संयोजकता आपको देखने आनी चाहिए कि आवेश में कितने का परिवर्तन हुआ है, ये देखना है। जैसे CrO3 में Cr का आवेश +6 है, Cr का आवेश +6 है,
ये भी ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करते हैं इसका भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना नहीं आता है तो कृपया पहले वो वीडियो देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, फिर आप लोग ऑक्सीकरण अंक पहले ज्ञात करें, ऑक्सीडेशन नंबर पहले फाइंड करें, उसके बाद ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग संयोजकता देखते हैं। तो CrO3 में Cr का आवेश +6 है और यहाँ Cr का आवेश 0 है, तो +6 से 0 हो गया, यानी संयोजकता में 6 का परिवर्तन हुआ, तो ये बन गया 52/6, ये तुल्यांकी भार आ गया। अगर सीधा आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो जितने आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आप बट्टे में उतना ही लगा दें। तो आपको इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं 6, तो आप 52/6 कर दें, क्लियर, 52/6 कर दें, तो वो आपका तुल्यांकी भार बन जाएगा। तो E बराबर 52/6। अब आ गया अपने पास E की वैल्यू कितनी आई 52/6 इंटू Q कितना दिया है हमारे को क्वेश्चन में 24,000/96,500। तो ये हम लोग सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा नियर अबाउट, आपके पास उत्तर आएगा आपका 2.15 ग्राम के आसपास। तो ये आप लोग चेक करके देख लेना, 2.15 ग्राम के आसपास आपका उत्तर आएगा। E की वैल्यू क्लियर होनी चाहिए आपको कि 52/6 कैसे रखा है, क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन था, एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें, जैसे सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास। तो दूसरा क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन क्या देखें, गलित AlCl3 के विलयन में दस एम्पियर की धारा 20 मिनट तक प्रवाहित करने पर कितने ग्राम Al जमा होगा यदि Al का परमाणु भार 27 है। तो AlCl3 के विलयन में 10 एम्पीयर की धारा 20 मिनट तक प्रवाहित करने पर कितने ग्राम Al जमा होगा यदि Al का परमाणु भार 27 है। अब ये क्वेश्चन मेरे को दे दिया गया कि Al का जो परमाणु भार है वो 27 है, तो मेरे को ये बताना है कि कितने ग्राम Al जो है वो यहाँ जमा होगा। तो कितने ग्राम Al यहाँ जमा होगा ये मेरे को सोल्व करना है। तो अब मेरा फार्मूला वही है, W बराबर EIT/96,500। इस बार मेरे को एम्पियर दिया गया, यानी I दिया गया और टाइम दिया गया, तो मैंने Q की वैल्यू पुट कर दी। Q बराबर क्या होता है IT, तो W बराबर EIT/96,500 मेरा फार्मूला बन गया। I की वैल्यू 10 एम्पियर है, टाइम यहाँ सेकंड में लेना है, तो पहले T सॉल्व कर लें। उसने दिया आपको कितना 20 मिनट, तो आप इसके सेकंड बना लें, तो 20 × 60 यानी ये बन गए 1200 सेकंड, क्लियर। तो पहले तो टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। अब आपको E चाहिए, तुल्यांकी भार चाहिए, तो तुल्यांकी भार क्या होता है परमाणु भार बटे संयोजकता। तो AlCl3 में जो Al का आवेश है वो +3 प्राप्त करना है आपको Al, तो Al +3 से आपको Al बनाना है, तो संयोजकता में 3 का परिवर्तन आएगा। तो तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता 27/3 बराबर 9, तो तुल्यांकी भार आ गया 9। I दिया हुआ आपको कितना 10 एम्पियर, टाइम आ गया आपको कितना 1200 सेकंड बटे 96,500। तो ये वैल्यू आपने पुट कर दी, आपका आंसर आ जाएगा 1.11 ग्राम के आसपास आपका उत्तर आ जाएगा। अगर आप सोल्व करेंगे तो 1.11 के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग चेक करके देख लें। तो इस तरह से बिल्कुल इजी वे से न्यूमेरिकल हो जाएंगे आपके। एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है, कैसे, जैसे मेरे को कह दिया
1 मोल MnO4 माइनस से Mn+2 बनाना है। 1 मोल MnO4 माइनस से Mn+2 बनाना है, तो कितने कूलाम या कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, 1 मोल MnO4 माइनस से Mn+2 बनाना है, तो कितने कूलाम या कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, दिया क्या हुआ है मेरे को, MnO4 माइनस, बदलना किस में मेरे को, Mn+2 में। तो यहाँ Mn पे आवेश देख ले कितने, प्लस का 7 आएगा। यहाँ Mn पे आवेश देख ले कितने, प्लस का 2 आएगा। तो +7 से +2 हुआ, आवेश में कितने का परिवर्तन आया, 5 का। तो यानी यहाँ 5 मोल इलेक्ट्रॉन आप लोग जोड़ दें, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 फैराडे हो गया। तो जितने आवेश का परिवर्तन आ रहा है उतने मोल इलेक्ट्रॉन आप लोग जोड़ देंगे। तो +7 से +2 यानी 5 का परिवर्तन आया, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। 3 का परिवर्तन आता तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते। जैसे यहाँ 6 का परिवर्तन आया था तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। क्लियर। तो आवेश में जितने का परिवर्तन आता है उतने मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं, और जितने मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने फैराडे होता है। जैसे यहाँ +7 से +2 हुआ तो कितने का परिवर्तन आया, 5 का। तो 5 का परिवर्तन आया तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 फैराडे। तो 5 फैराडे आवेश हमें प्रवाहित करना होगा। अगर कूलाम बनाने हैं तो 1 फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। तो 5 फैराडे में 5 × 96,500 कूलाम आपके आ जाएंगे। 5 × 96,500 कूलाम आप लोग सोल्व कर लें तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 4,82,500 कूलाम। तो कूलाम में तो 4,82,500 हो जाएंगे, फैराडे पूछेगा तो 5 फैराडे हो जाएंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से फैराडे के फर्स्ट लॉ से न्यूमेरिकल हम क्लियर कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, तो वहां से आप न्यूमेरिकल डाउनलोड करके सोल्व जरूर करें ताकि आपको न्यूमेरिकल क्लियर हो सके। तो कुछ न्यूमेरिकल्स का मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो वहां से आप वो डाउनलोड करें, फिर उनको सोल्व करके देखें। आंसर आपको कल बता दिए जाएंगे। थैंक यू।